तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के वर्णिका का सबसे लास्ट पार्ट, है ना। और पीछे वाला पार्ट डिस्कशन हो चुका है, जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका नाम क्या है, बिहार का सिनेमा घर, अर्थात बिहार के सिनेमा घर। पिछला पार्ट बिहार के नाटक कला अपलोड हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट वाला चैप्टर में। बिहार के सिनेमा घर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, बिहार का सिनेमा घर संसार, ठीक है। बिहार के सिनेमा संसार में हम लोग जाना कि बिहार में सिनेमा का शुरुआत किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, ठीक है ना, इसके बारे में। अपनी रंगमंच समृद्धि कहता है कि अपनी रंगमंच समृद्धि सुख्यात बिहार की कला जगत में भी बहुत अच्छा स्थान रहा है। निर्माण, निर्देशन, अभिनय, गीत, संगीत, पट कथा, संपादन, है ना, मतलब कि निर्माण करना, उसको कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, किस किस चीज़ की उसमें उपस्थिति होनी चाहिए, सब तरह के फिल्म में का होना चाहिए, से चर्चा किया है। बिहार के विशेषज्ञों के कलाकार हिंदी फिल्म के जगत पहचान हुआ है। बिहार के कलाकार कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी फिल्म में भी बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि बहुत सारे हैं, है ना। उसको नाम भोजपुरी फिल्मों का विकास में तो बिहार का प्रमुख योगदान रहा है। बिहार फिल्मों के साथ बिहार के इस रिश्ते का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से होता है, अर्थात 1930 से शुरू होता है बिहार के फिल्मी दुनिया की कहानी, ठीक है ना। यह इतिहास इस दिलचस्प से प्रारंभ होता है कि 14 मार्च 1931 को, है ना, 14 मार्च 1931 को तीसरे शताब्दी में, जैसे कि यहाँ पर एक सीन दिया गया है जिसमें कहा है कि प्रकाश झा की फिल्म मृत्युदंड है। इसमें दाहिने तरफ में जो है, बाएं तरफ ही हो गए लेफ्ट साइड, ये हो गए राइट साइड, है ना। प्यारे मोहन जी है, कौन है, प्यारे मोहन जी। और माधुरी दीक्षित इधर है ना। अयूब खान और प्रेसिना, ये सब का चीज है इन फिल्म के काम में, नाम में है ये, ठीक ना, एंट्री में है, मतलब कि लिस्ट में है। कहता है कि बिहार में फिल्म दुनिया की शुरुआत कब से हुई, 14 मार्च 1931। मुंबई की पहली अवाक फिल्म आला मारा, बिहार का पहला फिल्म जो कि मुंबई में पहली फिल्म चली थी, क्या, अवाक, मतलब कि बिना आवाज वाला फिल्म। अभी बहुत धूम धड़ाका हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और 1933 के जनवरी में रतन टॉकीज रांची में, देव में, है ना, औरंगाबाद बिहार में जो देव है वहां पर, है ना, महाराणा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा संवाक फिल्म का पुनर्जन्म का प्रदर्शन हुआ। मैंने संवाक फिल्म वही फिल्म के काचे हुआ, फिल्म से प्रदर्शन हुआ, है ना। देखा जाए तो 1931 से मतलब कि 70, 20, 90 साल लगभग हुआ। और बिहारी फिल्में अभी काफ़ी आगे प्रचलन, विश्व स्तर पर बिहारी गाना को भी सुना जाता है और बिहारी फिल्में को देखा जाता है। यहाँ थोड़ा सा अश्लीलता देखने को मिलता है। और कहता है इसके बावजूद वह फिल्म बिहार में सिने यात्रा के कदम नहीं थी। उसके पूर्व महाराज जगन्नाथ सिंह ने देव के छठ मेले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की थी। कौन, तो जगन्नाथ सिंह ने। देव जो कि छठ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए, छठ के लिए, ठीक है ना, देव मंदिर, ठीक है, काची उस प्रकार से कहते काम किए थे। और कुल 32 दिनों में तैयार किए थे फिल्म को तैयार करने में कितना दिन लगा था, 32 दिन। इन दिन तीनों महाराजाओं ने स्वयं किया था। उस फिल्म का निर्माण गैर बिहारी मात्र एक जर्मन टेक्नीशियन ब्रूनो था, है ना। बिहार के छोड़ करके एक केवल कौन था, टेक्नीशियन था, जो कि ब्रूनो नाम था उसका, जर्मन से था। आज यानी 2008 ईस्वी में, है ना, ये कहानी के बाद में बोलता है 2008 में खड़े होकर देखा जाए तो बिहार के फिल्मी यात्रा इतिहास के लगभग 70-80 साल पहले हुआ था, ठीक है। ये किताब को जब सिलेबस में लाएगा तब की बात है। महाराजा जगन्नाथ सिंह और किंकर सिंह कवि के साथ साथ उच्च कोटि के अभिनेता भी थे और निर्देशक भी। अभिनेता कहने का मतलब कि एक्टर, ठीक है, और निर्देशन करने का मतलब कि डायरेक्टर। आज डायरेक्टर भी है और कच्चे थे, इनके साथ साथ अभिनेता भी थे, ठीक है। और आगे के भाग में क्या कहता है कि इनके, है ना, अपने बहनोई, किनके, तो जगन्नाथ सिंह के अपने बहनोई राजा गुरु गोविंद सिंह प्रसाद सिंह के प्रेरणा से 1924 में लगभग कलकत्ते के फिल्म निर्माता धीरेन गांगुली से मिले और उन्हें प्रेरणा से फिल्म के तकनीक शिक्षा प्राप्त कर इंग्लैंड गए। मतलब कि क्या किए, तो अभिनेता, है ना, जगन्नाथ सिंह कहाँ गए, अपने साले बहनोई के, है ना, जो कि कलकत्ता में फिल्म का काम किया करते थे, उनको से मिले और उनसे सीखने, उनके बाद से बातचीत करने के बाद सीखने कहाँ चल गए, इंग्लैंड, ठीक है। और कहता है कि छठ मेला और पूरब जन्म नामक फिल्म बनाई थी। उसमें कहानी जो बनाई थी, लौट करके आए वहाँ से, तो कौन सा कहानी बनाया, छठ मेला के बारे में। कौन सा मेला के बारे में, छठ मेला, और उसमें पूर्व जन्म की बात हो, है ना, मतलब कि थोड़ा सा
पूर्वजन का। अब फिल्म का निर्देशन कौन किया था, तो धीरन गांगुली ने किया था, और उनका तकनीकी पक्ष जो था सो कौन था, जर्मन ब्रूनो ने संभाला था, अर्थात जर्मन ब्रूनो। यहाँ पर एक चित्र देता है, जो कि चित्र बिहार के एक प्रसिद्ध एक्टर के हैं, है ना, जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। ये बिहार में काफी प्रसिद्ध है, अभी ये एक्टिंग छोड़ करके राजनेता में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। इनको बारे में बाद में बात करेंगे। कहता है कि वहां पर निर्देशन कौन किया था, तो ब्रूनो ने संभाला था। बाकी सब बिहार के कलाकार के द्वारा बिहार में ही किया गया था। फिल्म का शूटिंग किया गया जिले के स्थान पर हुए थे, यानी कि बिहार के एरिया में लोकेशन पर शूट किया गया था, है ना। राजमहल में स्थित स्टूडियो में किए गए थे। उसमें नायक बिल्व मंगल भूमिका गाया गया, वकील की अवध बिहारी प्रसाद निभाई, नायिका चिंतामणि की भूमिका में आरती देवी और रेचल सोफिया थी। बिल्व मंगल के पिता भूमिका स्वयं महाराजा ने निभाई थी, और बालकृष्ण की भूमिका में बड़े राजकुमार इंद्रजीत थे। मतलब वहाँ पर सब कोई बड़ा भाई का रोल निभा रहा है, ठीक ना, तो कोई उनकी माता का रोल निभा रही है, तो कोई बहन का रोल निभा रही है, ठीक ना, तो कोई उसमें पूजा करने का पार्ट निभा रहा है। फिल्म में जैसे कि सब तरह का होता है, ठीक है। बड़े राजकुमार इंद्रजीत सिंह थे। बड़े राजकुमार कौन थे, इंद्रजीत सिंह। उस फिल्म का छायांकन AK सेन और AS डेविस ने किया था। उस फिल्म का निर्माण में नगनी गोपाल भट्टाचार्य जी ने महत्वपूर्ण भागीदार निभाई। अब फिल्म का बिल्व मंगल नाम से ही प्रसिद्ध मिली। फिल्म के कच्चे नाम से प्रसिद्ध मिला, तो बिल्व मंगल का नाम से, मतलब कि फिल्म का निर्देशन किया गया, उसमें जो जो तरह के एक्टिंग की जरूरत था, जो जो कैरेक्टर की जरूरत था, उसका उपयोग तय किया गया, और उसका उपयोग से कचरा, लेकिन फिल्म किस नाम से प्रसिद्धि मिली, बिल्व मंगल। बिहार में दुर्भाग्य रहा कि सन 1934 में भूकंप में स्टूडियो का अधिकांश भाग सब नष्ट हो गया। बिहार में 1934 में बहुत भयानक भूकंप गया था, जेकरा से स्टूडियो के सब सामान का हो गया, नष्ट हो गया। स्टूडियो कहने का मतलब जहाँ पर कंप्यूटर के सब सेटअप किया गया हो, है ना, रिकॉर्ड होता, एडिट किया हो, इस। और उसी वर्ष महाराजा की अकस्मात मृत्यु हो गई। महाराजा का हो गया मृत्यु क्या हुई कि बिहार में जैसे फिल्म का निर्माण हवा चेतना लुप्त हो गई, और उसके बाद तो फिल्म ही बनना बंद हो गया महाराज जी की मृत्यु होने के बाद। ढेर सारी भोजपुरी और हिंदी फिल्में बनाई गई थी उनके माहौल में, उनके जमाने में, लेकिन बिहार में फिल्म निर्माण का मात्र सपना रह गया। कब, जब जगन्नाथ प्रसाद जी के, है ना, मन के महाराज जी के मृत्यु हो गया था। इनके किले में साकार होने के बाद जो लुप्त हुआ, सो लौटा वापस नहीं आ सका। जो जब से इनके मृत्यु के बाद खत्म हुआ, फिर वैसे वापस नहीं आया। कुछ अंचलों में स्थानों में शूटिंग भले होती रही, परंतु सारे का संपादन मुंबई में ही स्टूडियो होती थी। मतलब शूटिंग होता था, लेकिन एडिटिंग के लिए कहाँ जाता था, तो मुंबई में ही जाता था। यहाँ पर एक फोटो है, किनका फोटो है, तो प्रकाश झा का, जो कि एक बिहारी है ना, और ये भी काचे हैं, एक अच्छे बहुत एडिटर हैं, मतलब डायरेक्टर हैं। महाराज जगन्नाथ प्रसाद के स्टूडियो का विनाश, उनके निधन के उपरांत लगभग 3 दशक बाद फिल्म निर्माण के लोग सूना बुना पड़ रहा था। माने 1934 में कहानी बन रहा था, फिल्म की दुनिया बन रहा था, फिल्म बन रहा था। भूकंप आने के कारण 30 साल आगे, यानी कि लगभग 1964 में जाकर के फिर बिहार में थोड़ा थोड़ा सुख बुग होने लगा कि फिल्म बनाया जाए, ठीक ना। और उसी समय उसके बाद भोजपुरी फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ। फिर भोजपुरी फिल्म लाइन लगा, सबसे पहले आया कुछ हे गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेबो, ये बिहार का सबसे पहला फिल्म है, जीके में से सुना होगा, है ना। सभी लोग कहता है क्या कि जिन लिखित निर्माता विश्वनाथ सहवादी, है ना, निर्माता मतलब कौन थे, तो उनका नाम था विश्वनाथ सहवादी। लागी नहीं छूटे राम जैसे अनेक पक्ष में फिल्म बनती, हम संसार, हमार संसार, विदेशिया, है ना, ये भी प्रसिद्ध को, परंतु गंगा मैया तोरा पेरे चढ़ावा और लागे न छूटे राम गीत संगीत लोकप्रियता बहुत ज्यादा हुआ, है ना। अब भोजपुरी फिल्म को प्राप्त नहीं हो सका, मैंने कितना भी ज्यादा नाम उतना नहीं कमाई सा फिल्म। फिर कहता भोजपुरी फिल्म के दूसरे दौर पर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अशोक चंद्र जैन और मुक्ति नारायण पाठक ने भोजपुरी में फिल्में दी। कौन कौन फिल्में है, तो पहला अशोक चंद्र जैन, फिर मुक्ति नारायण पाठक, इन दोनों लोग, है ना, भोजपुरी में काम किए। और इसमें है कि उसमें एक फिल्म बना जिसका नाम था गंगा किनारे मेरा गाँव। फिर वो फिल्म बना दूल्हा गंगा पार के, फिर दंगल, फिर सुहाग बिंदिया, फिर गंगा आबाद रहिया सजनवा के, है ना, बिहारी बाबू, ये सब बहुत सारा फिल्म बना। और जिसमें, है ना, एक्टर के रूप में कुणाल और भोजपुरी के सुपरस्टार बन करके आए थे। कौन, अभिनेता कुणाल, जैसे कभी निरहुआ खेसरिया पवनवा, ये सब प्रसिद्ध नाम है ना। और उसी समय अभिनेता कुणाल थे। भोजपुरी फिल्म में सुपरस्टार बन को भी भोजपुरी फिल्मों का वर्तमान दौर में मनोज तिवारी और रवि किशन है, वो 2008-9 के समय में, है ना, ये सब थे। और अभूतपूर्व अभिनय प्रमाणित के भरपूर रूप से प्रसिद्धि पाई। अब तो 200 से अधिक भोजपुरी फिल्में बन चुकी है, लेकिन अब तो और ज्यादा बन चुका है ना। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो एक इनका फोटो है, तो शेखर सुमन जी का फोटो है,
किनका है, शेखर सिमन जी का, ठीक है। और गिरीश रंजन ने मोरे मनवा मितवा नाम से एक मगही फिल्म भी बनाई थी। किसने बनाया था मगही फिल्म? तो गिरीश रंजन ने मोरे मन मितवा नाम से मगही फिल्म बनाया था, है ना। आगे के भाग में कहता है कि बिहार में सिनेमा संसार विविध क्षेत्र समितियां दी गई, जिसमें रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा और कौन, प्यारे मोहन सहाय, शेखर सुमन, कुणाल, मनोज बाजपेयी, विनीत सिन्हा, मनोज तिवारी, ये सभी काफी पुराने हैं। हालांकि मनोज तिवारी अब एक्टिंग ना करके क्या करते हैं, तो राजनेता में, जैसे कि चित्र जो है सो मनोज तिवारी जी का है, ठीक है। आगे कहता है इसमें क्या कि और रवि किशन, कौन, रवि किशन, है ना, जो कि अभी ये भी हालांकि एक्टिंग में भी रहते हैं। इनके क्षेत्र में ऐसे स्वतंत्र अध्याय निर्माण करते हैं जिनके अभाव भारतीय सिनेमा का इतिहास अपंग हो जाएगा। मतलब कि बहुत अच्छा से एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा से अभिनय करते हैं। इनके ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे से दृश्य में बिहारी अभिनेत्री स्वर्गीय नूर फातिमा के अभिनय की असीम प्रशंसा हुई। मतलब कि यहाँ गांधी फिल्म में, है ना, एक जो हीरोइन है जिनका नाम है नूर फातिमा, उनको बहुत काफी प्रशंसा मिला है। संगीतकार चंद्रगुप्त और श्याम सागर का योगदान तो सर्वविदित ही है। गिरीश रंजन, प्रकाश झा ने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया और इनको ऊंचाई भी दी। जैसे कि यहाँ पर एक फिल्म का उदाहरण कहता है कि कल हमारा, ये भी एक भोजपुरी फिल्म है, ठीक है। डाक बंगला जैसे फिल्म में गिरीश रंजन हिंदी फिल्म को खूब साथ उपहार मिला और प्रकाश झा के हिंदी फिल्म के जगत के दो चार तो वैसे ही कचो गए, प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर चित्र में किनका है, तो मनोज तिवारी साहब, जो कि एक काची है, एक्टर है, लेकिन अभी राजनेता के रूप में, है ना, भाजपा पार्टी से सांसद हैं। निर्देशन के जिन्हें हिंदी फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य जोड़ा है, प्रकाश झा के निर्देशन में ही हुआ है। हिप हिप हुर्रे से हुआ था। उनके व्यावसायिकता मुक्त रुझान का पता चला था। उसके बाद उन्होंने दामूल, मृत्युदंड, परिणत, बंदिश, राहुल, गंगाजल, अपहरण, है ना, ये सब फिल्में निकाले था। अपहरण जो कि बिहार फिल्म में बहुत लोग काम किए हैं, ठीक है। हालांकि अपहरण नाम से तो एक मूवी भी है जिसमें अजय देवगन और नाना पाटेकर और बिहार के भी लोग बहुत सारे काम किए हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रहा है। लगभग हिंदी सिनेमा को परिचित कराया गया है, ठीक है। हम उस फिल्म को देखे नहीं इसलिए लगभग बोल दिए। इसके बाद आता है मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी मुकेश और किशोर कुमार के बाद हिंदी सिनेमा पर सर्वगायन सर्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करने वाले उदित नारायण का नाम सर्वोपरि रहा, है ना। उन लोग हिंदी गायक में प्रसिद्ध रहे। कौन कौन, तो मुकेश खन्ना, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश खन्ना एक्टर थे, ठीक है, और किशोर कुमार ये सब गायक थे, कुमार सानू गायक थे। और बिहार में कौन कौन, तो उदित नारायण, ठीक है। बिहार के कला भूमि मिथिलांचल उपज उदित नारायण झा के गायन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए। फिल्म का संपादन बहुत महत्वपूर्ण का था, ठीक है, परंतु संपादन करने वालों को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। मतलब कि एक्टिंग करने वाले को तो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिला, लेकिन एडिट करने वालों को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टर के फोटो दिया है जिनका नाम है क्या, मनोज बाजपेयी। हालांकि इनकी आज की स्थिति तो बहुत ही अजब है, ये काफी अच्छे एक्टर में नाम आने लगे इनका, ठीक है ना। उस समय का था जो दुबला पतला फोटो है। आगे कहता है कि उस समय में, है ना, शूटिंग हो रही हिंदी फिल्म क्रिश के दिल ना दिया गाने के, है ना, क्रिश फिल्म का एक गाना है जिसमें दिल ना लिया, ये फिल्म से काफी प्रसिद्ध हुए और प्रचलन हुए। कितने लोग जानते हैं कि गीत का रचनाकार बिहार का एक युवा कवि विजय कुमार था। कौन था, कवि विजय कुमार, ठीक ना, अकेला उनका नाम है, जिनके गाना प्रसिद्ध हुआ क्रिश फिल्म के। कौन वाला, तो दिल ना दिया। निर्माण, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, लेखन, संगीत, संपादन आदि सभी क्षेत्रों में भंडार है। सिनेमा उद्योग आज भी मुंबई में मुख्य पेशे क्यों न बना हो, सोचने की बात है। लेकिन बिहार से लोग पहुंचे हैं बहुत आगे इसमें। इतना ही बिहार के सिनेमा घर के बारे में आता है, ठीक ना। लेकिन आज बिहार के सिनेमा में क्या स्थिति है ना, लोग कैसे कैसे प्रकार के गाने गा रहे हैं, किस प्रकार से समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, इसके बारे में कौन बताइए। यहीं पर क्या होता है, पाठ खत्म होता है और अभ्यास क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको जानकारी लिखना है, ठीक ना। और पूरा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिला तो, ठीक है। जय हिंद।